मोह कहाँ है भैया? मोह कहाँ है? मोह किधर है? देखो पहली बार करवा पूजेगी दुल्हन। उन्हें मेहंदी लग रही है, नंदरानी मेहंदी लगा रही है अपने भाभी के। आपने बोला मुंह में मेहंदी लग रही है। मेहंदी लग रही है, नंदरानी मेहंदी लगा रही हैं। देखे नंदरानी का चेहरा, दिखाओ चेहरा जरा। शर्मा रही है। देखो करवा चौथ में तैयार हो गए और ये अभी ऐसे बैठे हैं। आपको तो हाथ हटाओ इधर वाला। पूरी दियाली घुमा दीजिए उधर उधर भगवान की तरफ ले आ गए। हाँ दिया नीचे नीचे कर रख के जरा इधर रखो नीचे पढ़े कथा पढ़े। करवा चौथ व्रत कथा प्रथम कहानी। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक के चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करे। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी। तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छन्नी लेकर उसे ढका कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पाँव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे तो उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपया देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई, रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दिया कि तुम सातों भाइयों की बहन हो, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वो उसके भी पाँव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची कुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मंगसिर मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली, हे माता आपने खातून की चौथ आकर चली गई। चौथ चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ और श्रावण भादों की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। असौज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम्हारे कार्तिक की चौथ नाराज है, उसने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो पाँव पकड़कर विनती करना। ये बताकर वो भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वो गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, वाली करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तुम्हें सुनकर और चौथ माता को देखकर उसके पाँव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी। हे चौथ आप ही मुझे सुहागिन करे। तो माता बोली, आप इन हत्यारे मेरे पाँव पकड़कर क्यों बैठ गई। तब बहन बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूँगी। तो माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीके में रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींट दिया तो वह उठकर बैठ गया। बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोला, क्या सोया, मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपड़ पासी खेलते देखा तो उसने सास जी को जाकर बताया। तब से सारे गाँव में प्रसिद्धि होती गई कि जब स्त्रियाँ चौथ व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी को सुहाग दिया उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागने लगती। यही पुरातन महिमा है। करवा चौथ व्रत कथा की दूसरी कहानी। अति प्राचीन काल की बात, एक बार पांडुपुत्र अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत चले गए थे। इधर पांडवों पर अनेक मुसीबतें पहले से ही थी। इससे द्रौपदी ने शोक विहल हो कृष्ण की आराधना की। कृष्ण उपस्थित हुए और पूछा, कहो क्या कष्ट है तुम्हें प्रभु। द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्या कष्ट है, आप तो स्वयं जानते हैं, आप अंतर्यामी हैं, मुझे कष्टों के बोझ ने विहल कर दिया है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे इन कष्टों से छुटकारा मिल सके। तुम्हारा कृष्ण
प्रति उत्तर में द्रौपदी कृष्ण मुस्कुरा कर बोले, प्रभु फिर मुझ दुखी नारी का कष्ट दूर करने का उपाय बताइए। द्रौपदी ने पूछा। यही प्रश्न एक बार पार्वती जी ने शिव जी से कर दिया था। तब श्री शिव जी ने करवा चौथ व्रत का विधान किया था। फिर प्रभु करवा चौथ की जानकारी मुझे भी दीजिए और उसकी कथा कहिए। तब कृष्ण ने एक बार सोचने के बाद कहा, दुख सुख जो सांसारिक माया माना जाता है, प्राणी उसमें सदा विलिप्त रहता है। मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ व्रत की कथा सुनाता हूँ। ही उसके पति की हृदय गति बंद हो गई। इससे दुखी हो उसने अन्न जल त्याग दिया। उसी रात्रि में इंद्राणी भूमि चरण करने आई। पुत्री ने उनसे अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी ने बताया, तुम्हें करवा चौथ व्रत के दर्शन से पूर्व भोजन कर लेने से ये कष्ट मिला है। तब उस लड़की ने अंजलि बांधकर विनय की कि इससे मुक्ति होने का कोई उपाय बताइए। इस पर इंद्राणी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक अगली करवा चौथ का व्रत करो तो तुम्हारे पति पुनर्जीवित हो जाएंगे। कन्या ने ऐसा करने का वचन दिया तो उसका पति स्वस्थ हो गया। इस पर उस कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया और अनंत अखंड सुहाग प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे सभी कष्ट संकट टल जाएंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने यह व्रत किया और पांडव सभी क्षेत्र में विजय हुए। इस प्रकार सौभाग्य पुत्र पौत्रादि और स्त्रियों को यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत में भगवान शंकर की आरती की जाती है। उनका बड़ा मान था, परंतु छोटी के मायके में कोई न था। वह सारा घर का कामकाज करती, सबकी सेवा करती, पर कोई भी उससे प्यार नहीं करता। सभी तीज त्योहारों पर भी जब उसके मायके से कोई ना आता तो वह बहुत दुखी होती। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायकों से उनके भाई करवा लेकर आए, पर छोटी के मायके में यदि कोई होता तो करवा मिला था। सास भी छोटी को खरी खोटी सुना रही थी। वह दुखी हो घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुनता रहा। अंत में वह अपने बिल से निकल आया तथा छोटी से पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? छोटी बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आप अभी करवा लेकर आता। नाग को छोटी पर दया आई। नाग ने कहा, बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। देर बाद नाग ससुराल पहुंचा। ससुराल वाले इतना सामान देखकर चकित हो गए। सास भी प्रसन्न हो गई। सास ने प्रसन्न मन से छोटी को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी को अपना सारा महल दिखाया। कहा, जितने दिन चाहो आराम से रहो, मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो, पर एक बात याद रखना, सामने रखी नाग कभी मत खोलना। छोटी सारा समय महल में आराम से काटती, पर नाग के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती जाती। एक दिन जब घर में कोई होता, उसने नाग उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्दी से नाग डाल दी। जल्दी में एक सांप की पूंछ नाग के नीचे आकर कट गई। शाम को नाग के आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा की तो उसे धन रत्न आदि देकर विदा किया। छोटी के ससुराल में जब उसकी बड़ी इज्जत होने लगी, जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे सभी बांध कहकर तंग करते। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कटी है। माँ ने कहा कि छोटी के नाम उठाने और छोटी से रखने में ही तुम्हारी पूंछ कटी है। तो वह बोला कि मैं छोटी से बदलूंगा। माँ ने बहुत समझाने पर भी वह एक दिन चुपचाप छोटी के घर जा पहुंचा और माँ का पास उसे काटने की सोचने लगा। वह छोटी और उसकी सास में किसी बात पर बहस हो रही थी तो छोटी कसम खाकर कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया। वह कह रही थी कि मुझे बंडा भैया से प्यारा कोई नहीं है, उन्हीं की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया। बंडा ने जब सुना तो सोचने लगा कि जो मुझसे इतना प्यार करती है, वैसे साथ में आया हूँ। वो चुपचाप घर चला गया। माँ ने पूछा, ले आया बहन से बदला? वह कहने लगा, माँ बहन से कैसा बदला? तभी से बंडा भाई व छोटी बहन हुए भाई प्रति वर्ष चौथ के दिन करवा लेकर जाता। वह बहन बड़े प्यार से करवा लेकर तुम्हें सहेली नहीं भूल गई?